हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी क्लास चल रही है 2022-23 जो लेटेस्ट अभी बुक आई हुई है रीजनिंग की, वो हम पूरी रीजनिंग करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 52 क्वेश्चन हो चुके हैं, 53 क्वेश्चन वहाँ चल रहा है आपका ये। और ऐसे ही हमने साइंस का भी सीरीज़ 8000 क्वेश्चन करा रखे हैं यूथ पब्लिकेशन से। इसी प्रकार मैथ के भी यूथ पब्लिकेशन से 8000 क्वेश्चन करा रखे हैं। और आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही फायदा करेंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, देखिए। सिख धर्म श्री गुरु नानक देव जी से, और यानी कि क्या करना क्या होगा, ये बात समझते हैं। देखिए, असंगत को हमें पहचानना होगा। क्या करना होगा? असंगत, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, 1 2 3 4, यानी कि कहने का मतलब इसमें असंगत को पहचानना होगा। अब कह रहा है सिख धर्म श्री गुरु नानक देव जी थे, यानी कि जो ये इतर आपके धर्म है, इतर संस्थापक होंगे। इनमें से एक डिफरेंट होगा, वह आपको बताना होगा। तो देखिए, हमें पता है कि सिख धर्म की जो है हमारे गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने की थी, ठीक है। और बी ऑप्शन है जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर जी ने की थी। सी ऑप्शन है बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध जी ने की थी, ठीक है। लेकिन हुमायूं मुगल, ये क्या है? ये अलग है, ठीक है। तो मुगल की स्थापना जो की थी मुगल सम्राट की, वो बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत फायदा करेंगे। देखिए, हैमर थ्रो और डिस्क थ्रो और बैडमिंटन और शॉर्ट फुट, तो ये कहीं ना कहीं तीन एक प्रकार के हैं, लेकिन आपका शॉर्ट फुट है, ये अलग है। 54 क्वेश्चन है, सॉरी। ये बैडमिंटन अलग होगा, शॉर्ट फुट ये नहीं अलग होगा। बैडमिंटन क्या होगा? बैडमिंटन। ये तीनों हैं कहीं ना कहीं एक ही प्रकार से, लेकिन बैडमिंटन अलग है। कैसे? देखो, हैंगर थ्रो और डिस्क थ्रो और जो शॉर्ट फुट है, ये तीनों खेल जो होते हैं ना, सीधे हाथ से होते हैं, ठीक है। लेकिन हैंगर डिस्क फेंक कर खेले जाते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? डिस्क हैंगर फेंक कर खेले जाते हैं, बस इतना ही डिफरेंट है। तो चलिए, तो मैंने उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझा दिया होगा। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, देख लेते हैं। शिमला मिर्च बैंगन आलू भिंडी, क्या बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो, कह रहा है क्वेश्चन 55, शिमला मिर्च बैंगन आलू भिंडी, चारों में ऑप्शन में से दे रखे हैं। चारों ऑप्शनों में से आपको डिफरेंट बताना होगा। तो क्या होगा? आलू आपका अलग होगा। कैसे होगा? शिमला मिर्च बैंगन और तथा भिंडी, ये जमीन ऊपर की सतह होती है, लेकिन आलू कहाँ होता है? जमीन के अंदर पैदा होता है। बस बैंगन ऊपर, शिमला मिर्च ऊपर, भिंडी ऊपर, बट आलू आपका जमीन के अंदर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जयपुर, तीनों सुर्खियाँ, देहरादून और कोहिमा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देहरादून, जयपुर, कोहिमा और क्या है? तीन कुईमी, ये क्या है? तीन सुखियाँ, क्या क्या दे रखते हैं भाई? तीन सुखियाँ ही अलग है। कैसे अलग है तीन सुखियाँ? भाई ये जो तीन सुखियाँ है ना आपका, ये असम का एक ज़िला है। क्या है? असम का एक ज़िला है। बाकी तो आपको पता ही है ये क्या है, ये राजस्थान। ये सभी ये क्रम से आपको दे रखा है, जयपुर और देहरादून, कोहिमा, बाकी आपको पता ही है आपका, ठीक है। राजधानी है सभी ना, देखो, देहरादून उत्तराखंड की और जयपुर है आपकी राजस्थान की, और जो कि आपकी कोहिमा नागालैंड की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका 56 का ऑप्शन होगा डी, ये असम का क्या है? एक ज़िला है। चलो क्वेश्चन नंबर 57 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शेर, तेंदुआ, लोमड़ी और बाघ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका जो होगा लोमड़ी, ये लोमड़ी क्या है? कहीं ना कहीं ये तीनों ये हैं। ये लोमड़ी क्या? कुत्ते की प्रजाति होती है। क्या? जंगली कुत्ते की प्रजाति होती है। बाकी ये आपके दे रखा शेर, तेंदुआ तथा बाघ, ये तीनों बिल्ली जैसी प्रजाति होती हैं, बिल्ली जैसे सदस्य होते हैं, बिल्ली की प्रजाति हैं, ठीक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए, स्वपन, खर्राटे, नींद, ध्यान, बट ये देखो नींद से संबंधित है, नींद से देखिए ध्यान एक अलग है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 59 क्या कहता है, देखिए। डायबिटीज, मलेरिया, पैरासीटामोल और ट्यूबरोसिस, 59 क्वेश्चन दे रखा है, इसका ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? पैरासिटामोल। ये आपका एंटीबायोटिक पैरासीटामोल से होती है, गोली होती है। मलेरिया, डायबिटीज और ट्यूबरोसिस होते हैं, ये आपके बीमारी के नाम है, जबकि पैरासीटामोल एक दवाई का नाम है, ठीक है। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, देखो कपड़ा वस्त्र, कपड़ा वस्त्र, घड़ी, दीवार और बर्फ, पानी, दूध, चाय। देखो इसमें आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, डिफरेंट जो है कि आपको दूर से ही नज़र आ जाता है। तो कहने की घड़ी, दीवार, घड़ी, ये आपको सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बाकी ये अलग है, तो ऑप्शन भी होगा। ठीक है, चलिए वो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भी समझ में आया। गुरु शिखर, सतपुरा, विंध्य, अरावली, गुरु शिखर, इनमें डिफरेंट क्या होगा, 61 का जो ऑप्शन है ए होगा, गुरु शिखर। क्या होगा, गुरु शिखर होगा। ठीक है, चलिए कैसे होगा ये बता। सतपुड़ा, विंध्य और अरावली ये एक पर्वत श्रेणियां हैं, जबकि गुरु शिखर ये अरावली की पर्वत श्रेणी है। कैसी है, गुरु शिखर है जो कि आपकी अरावली की अरावली की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरावली की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62। ये दे रहा है 4 अंगों में से 3 कहीं की संबंधित। देखो यंकृत, वृक्क, बड़ी आंत, आमाशय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 62। ये है आपका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। यंकृत, आमाशय और बड़ी आंत ये सभी पाचन के अंग होते हैं। यंकृत, आमाशय और बड़ी आंत ये पाचन के अंग होते हैं, जबकि वक्र उत्सर्जन का अंग है। कैसा है, उत्सर्जन का अंग है, उत्सर्जन तंत्र का अंग है। ठीक है, चाहे उत्सर्जन क्या तो चाहे उत्सर्जन तंत्र, बात एक ही है। सूची 4 में समझे बताइए। कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रिंटर और इंटेल। इंटेल, ये देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जो आपका इंटेल है ना, ये क्या है, इंटेल एक कंपनी है। बाकी ये क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, मदरबोर्ड, ये सहयोगी है कंप्यूटर के। तो इंटेल जो होता है आपका देखा हुआ, ये कंपनी है जो कंप्यूटर में काफ़ी फेमस होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम 64 की। 64 क्या, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। संवाद, भौंकना, गधे का चिल्लाना और दहाड़ना। तो आपका यानी कि कहीं ना कहीं 64 का जो आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए अलग है। संवाद यानी कि शांति में बात करना, बाकी होती चिल्लाना दहाड़ना सेम ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है देख लेते हैं। स्पीड ब्रेक, लाउड स्पीकर और क्लिच। तो कहने की स्पीड क्या है, एक अलग है, ब्रेक लगाना, क्लिच कहने की रोकने के सिस्टम होते हैं, लेकिन स्पीड तो एकदम दौड़ाने का स्पीड होता है। चलिए 66 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसे देख लेते हैं। देखो कह रहा है हाथी, बाघ और तेंदुआ, भेड़िया, इनमें से क्या, देखो कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे कि नहीं, इसका देंगे। क्यों देंगे, मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ। 66 का जो देखिए करा दें या नहीं करा दें आप बताओ। तो देखिए कहीं ना कहीं बाघ और तेंदुआ और भेड़िया ये कैसे होते हैं, ये एक मांसाहारी है, जबकि हाथी एक शाकाहारी जीव है। ठीक है, तो ये भिन्न हो गया। तो लो मैंने भी आंसर बता दिया। एक कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है आपका 67। चलिए 67 है नहीं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन थे इसलिए हमने स्केप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है 80, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 बताइए आपका जो क्वेश्चन है भिन्न में से दिया गया। कुत्ता, बकरी, गाय, सॉरी कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, इस PDF साइड में लगी हुई, इसमें ये कोई ऑप्शन आ रहे थे, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को PDF इधर साइड में लगी होती है। देखिए निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। छिद्र, झालर, दरार और रिक्त, A और B और C और D, इनमें से क्या है। देखो जो देखो कहीं ना कहीं छिद्र, झालर, दरार और रिक्त, ये कहीं ना कहीं 3 इनमें से एक से है। 80 क्वेश्चन है, इसमें जो 3 है एक से ही है। आपका जो आपका B ऑप्शन है, देखिए B झालर, ये कहीं ना कहीं अलग है। कैसे अलग है, देखो छिद्र, रिक्त, दरार ये तीनों एक दूसरे से कैसे पर्यायवाची हैं, लेकिन झालर अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा B, और B में B दे रखा है। ठीक है, झालर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 81। ठीक है, शीशा, छड़ी, चम्मच, प्लेट। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं 81 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो आपको बताएंगे। 81 में शीशा, छड़ी, ब्लेड और चम्मच, इनमें से क्या होगा, शीशा अलग होगा। कैसे होगा, देखिए छड़ी, ब्लेड, चम्मच और भिन्न भिन्न मिलकर बना है, लेकिन जबकि शीशा यानी कि शीशा होता है PB, इसका जो संगीत के नाम होता है PB, और एक तत्व है, एक कैसा है, शीशा एक अन्य विषम से भिन्न है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है था, मैंने आपको क्लियर करा दिया 81। चलिए इस पर कॉल आ रहा था, उसमें थोड़ा हम बिजी हो गए सिस्टम पर। चलिए 82 क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लेते हैं। देखो निम्न में से क्या शेर से अलग है। कुत्ता, बकरी, गाय, शेर। ऑप्शन दे रखे कुत्ता, गाय, बकरी, शेर। डिफरेंट बताना होगा आपको, क्या करना होगा, डिफरेंट बताना होगा। 82 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन
शेर बी हो जाएगा, नहीं सॉरी डी हो जाएगा, यानी यहाँ बी यहाँ पर डी। ठीक है, कैसे होगा देखिए, कुत्ता बकरी गाय शेर, ये कहीं ना कहीं पालतू जानवर, लेकिन शेर हमारा पालतू नहीं होता, लेकिन आजकल तो पालतू हो गए हैं शेर। ये शेर एक अलग होता है, ठीक है, एक जंगली जानवर होते हैं वैसे शेर। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 83, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 83 क्या कहता है, लोमड़ी बकरी जेबरा घोड़ा इनमें से क्या डिफरेंट है, ए बी सी डी चारों में से बताएंगे आप। तो कहीं ना कहीं 83 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए आपका ऑप्शन सही होगा ए, क्योंकि लोमड़ी लोमड़ी जेबरा और बकरी घोड़ा ये सभी घास खाते हैं, लेकिन लोमड़ी घास नहीं खाती, मांसाहारी जानवर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, चीटी कैटरपिल यानी कि हैमस्टर लोकेस्टर, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन 84। तो 84 का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि इसमें समझे तो सी ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फटाफट बताइए, हैमस्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 85, उसको चुने समूह को समझ चुने जो इनसे संबंधित न हो, यानी एक अलग होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्डन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी करा रखा है। यानी हाइड्रोजन एक गैस है, जब बाकी सभी क्या है, ये एक धातुएं हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है आपकी गैस होगी। चलिए बाकी सभी धातु हैं। 86 देखते हैं, 86 देखिए, चम्मच कांटा होगा आपका करछुल और आपका स्पेनर। तो आपका जो करछुल है ये एक अलग होगा, कैसे अलग होगा करछुल, आपको करछुल कैसे अलग होगा भाई, ये तो बात सही है। करछुल को देखिए ऐसे होगा, जबकि देखिए जो आपका स्पेनर रिच और दे रखा है इसमें, स्पेनर रिच होगा, स्पेनर बेन होगा। क्यों होगा, ये आपका जो प्रयोग में लिया जाता है इस पार्टस को खोलने का या कसने में संबंधित होता है, जबकि शेष वस्तुएं रसोई घर में होती हैं। ऐसे स्पेनर से खोलते हैं कुछ सामान, लेकिन ये सब रसोई से संबंधित होते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी जो आपका था वो किस कौन में है, डी डी में ही है, तो डी आप लगाए। चलिए 87, 87 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं 87। देखिए कुल्हाड़ी ब्लेड पाना स्पेनर चाकू, आपको 87 आंसर देना होगा। 87 का सी होगा, कैसे होगा इसे समझते हैं, सी फॉर डी, यानी कि ये दे रखे हैं चार ऑप्शन समझते हैं। देखो कुल्हाड़ी ब्लेड पाना चाकू काटने के लेकर औजार है, जबकि पाना स्पेनर एक खोलने का औजार है, क्या नटबोल्ट खोलने का औजार है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम आयरन पीतल और बैकलाइट, सॉरी बैकलाइट ही लिखा है, ठीक है, पीतल आयरन। तो सबसे डिफरेंट बताना होगा, डिफरेंट क्या होगा फटाफट बताइए। देखो आपको भी प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ में ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा ऑप्शन से, जो कि आपका बैकलाइट। ठीक है, ठीक है, आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए 89, 89 क्या है, देखो गीली मिट्टी चिकनी मिट्टी पृथ्वी प्लास्टिक। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, देखिए चार ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन है यानी कि बी ऑप्शन होगा, कौन सा होगा बी, जो कि प्लास्टिक। कैसे होगा इसे समझते, प्लास्टिक दिए गए समूहों से कैसे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से में होती है, जबकि शेष तीनों एक प्राकृतिक हैं। कैसे, गीली मिट्टी चिकनी मिट्टी पृथ्वी, एक प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है 90, देखिए जैम जूस और नींबू और रक्षा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें से कैसे डिफरेंट होगा। आपका जो ऑप्शन इसमें होगा हमारा जैम्स जूस स्क्वाश नींबू, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 90 क्वेश्चन का ऑप्शन बी। कैसे होगा, नींबू समूह से संबंधित नहीं होता, क्यों नहीं, ऐसे में लगा देना, यहाँ भी देखो, यहाँ ये भी, यानी बी फॉर डी। ठीक है, कैसे संबंधित उन्होंने, क्योंकि ये फल उत्पादन नहीं है, अन्य सभी कैसे हैं फल हैं, जेम्स स्क्वाश यानी कि कैसे हैं फल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। 91 क्या कहता है, इनमें से संबंधित नहीं है। देखो क्लिप पिन तौलिया बेड, ये दे रखा है 91, काफी अच्छा क्वेश्चन है 91 में। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन डी, यानी कि तौलिया, यानी कि सभी देख रहे क्लिप पिन बेड, आपको भी समझ में आएगा, तौलिया एक कपड़ा है। ठीक है, तो ये वैसे आपको समझना चाहें तो मैं समझा देता हूँ। तो तौलिया को छोड़कर ये सभी हो जाते हैं बालों में प्रयोग किया जाता है मेरे हिसाब से, पिन ब्लेड क्लिप ये बालों में, लेकिन तौलिया जो हमारी प्रयोग में किए जाते हैं तौलिया एक अलग भिन्न है। ठीक है, चलिए 92 क्वेश्चन क्या है, सुरंग बंकर और कुआं भवन, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ग्रुप डी में, ये बात को ध्यान रखें विशेष। कुआं सुरंग बंकर भवन, ये चारों में से कौन सा डिफरेंट होगा 92, 92 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि भवन। बाकी आपको पता है सुरंग कुआं बंकर और भवन जो मकान है सबसे भिन्न ही अलग ही दिख रहा है मुझे, तो अलग को क्या उसे डेवलप और डिप्थ में ले जाना, गिद्ध पेंगुइन शतुरमुर्ग ईबू। तो आपका बताना होगा 93 का, 93 का होगा आपका ऑप्शन
ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कैसे होगा? पेंगुइन अंटार्कटिका में और ईवू होता है स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। पेंगुइन अंटार्कटिका में, ईवू होता है स्विट्जरलैंड में, जबकि शतुरमुर्ग होता है कालाहारी मरुस्थल पे होता है, कालाहारी मरुस्थल पे। जबकि गिद्ध जो है हमारा, गिद्ध हमारे यहाँ इंडिया में भी पाया जाता है, ठीक है। सो गिद्ध हमारा सबसे अलग है, ठीक है। चलिए 94 क्वेश्चन क्या है देखो, भिन्न से यानी कि बेमल से भिन्न होगा। स्वर, चील, चील, मधुमक्खी, घोंसला, इनमें से चारों में से डिफरेंट क्या होगा? 94 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सी होगा, घोंसला, ठीक है। क्या होगा? घोंसला। आपको भी पता चलेगा ये घर है, बाकी सुअर, चील, मधुमक्खी ये सब अलग है, ये चिड़ियों का रहने का घर होता है। स्तनधारी सरीसृप, ये ऑप्शन सरीसृप, पक्षी, शतुरमुर्ग, स्तनधारी सरीसृप, पक्षी, शतुरमुर्ग, चारों में से डिफरेंट क्या होगा? 95 क्वेश्चन है। 95 में से होगा आपका जो स्तनधारी सरीसृप, पक्षी आदि एक कार डेटा में रखे जाते हैं, लेकिन संघ के कार डेटा संघ के, जबकि शतुरमुर्ग एक पक्षी वर्ग का। शतुरमुर्ग क्या है? पक्षी वर्ग का। और सभी पक्षी वर्गों का जो रक्त होता है गर्म होता है, और सबसे ज़्यादा गर्म जो रक्त होता है कबूतर का होता है पक्षी वर्ग में, ठीक है। कबूतर। बात समझ में आ गई? चलिए बात करें 96 क्वेश्चन है, हीरा, फाइबर, ग्लास, तांबा, कांच, इनमें से क्या डिफरेंट होगा? 96 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 96 में से हीरा, फाइबर, ग्लास, कांच, तांबा, इनमें से आपका जो डिफरेंट होगा तांबा होगा, तांबा होना चाहिए। देख क्यों होगा? तांबा एक क्या है? धातु है। बाकी कैसे है? फाइबर, ग्लास, हीरा और कांच ये अधातु हैं। धातु अधातु मैंने पढ़ा रखी है आपकी केमिस्ट्री में, वो है आके जाके जरूर देख लें, ठीक है। वैसे भी मेरी क्लास एक पर्टिकुलर और अच्छे से होने वाली है, क्योंकि 500 क्वेश्चन प्लस की रखूंगा। केमिस्ट्री 500, फिजिक्स 500 बायो, जिसमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह सब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, टका, कुवैत, वॉन, पेशो, चारों दे रखे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 है। देखिए 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आपको एक बार समझना होगा। देखिए टका यानी कहीं ना कहीं यहाँ करेंसी दे रखी है, वॉन, कुवैत, वॉन, पेशो, सभी करेंसियाँ हमें दे रखी, लेकिन जो आपका बी कुवैत, ये क्या है? कुवैत एक हमें बताना होगा, ये सभी मुद्रा हैं, देश है ना, राजधानी नहीं है। मैंने यही दिमाग लगा था, इसमें देश है, कुवैत एक देश होगा, ठीक है। और बाकी सब क्या है? कहीं ना कहीं ये मुद्रा ही है, ठीक है। कोई इसमें राजधानी नहीं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यही आपको चेक करना होगा। कुछ देशों की राजधानी और मुद्राएं ऐसी लगती है कि पता ही नहीं राजधानी है कि मुद्रा है। कोहिमा, कोहिमा, गंगटोक, उड़ीसा, पटना। तो फटाफट 98 का तो सिंपल आंसर कर दें आप, उड़ीसा। कैसे करेंगे आपको ये भी पता चल गया होगा। आप इसके कमेंट से राजधानियाँ समझ लेना, ये सभी राजधानियाँ, बल्कि उड़ीसा एक राज्य है। बस समझने को क्या मैंने समझा दिया। कुदाल, तलवार, बंदूक लिखना। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, मैं बता दूं। देखो कुदाल होता है, तलवार होता है, बंदूक होता है, लिखना होता है, ये आपका डिफरेंट होगा। बाकी सब ये एक तलवार बंदूक ये कैसे हैं? एक आघात करने वाले शस्त्र होते हैं, ठीक है। चलिए इसे इसे जान जा सकती है, लेकिन लिखने से किसी की जान नहीं जाती है। दिल, आंखें, नाक। देखिए क्या है? दिल, आंखें, नाक, हाथ। देखो दिल है, आंखें हैं, नाक हैं और हाथ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है। तो आपका इसमें जो डिफरेंट होगा आंख होगा, आंख होगा। सॉरी दिल होगा। क्यों होगा मैं समझाता हूँ। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि दिक्कतें आ जाती हैं। चलो दिल होगा आंसर। देख कैसे होगा? देखिए आँख है, ठीक है, और जो आपका हाथ है, नाक है, ये शरीर के बाहरी हिस्से हैं, जिसे हम इस पर छू सकते हैं, ऐसे समझ लो। और दिल है क्या? शरीर का अंग हिस्सा होता है। बस इतना इतना ही अंतर है इसमें, ठीक है। एक से क्वेश्चन है, देखिए क्या है? गुर्दा, जिरा, जिगर, नाक, फेफड़े। तो गुर्दा, जिगर और फेफड़े ये अंदर होते हैं, बट जो आपका क्वेश्चन नंबर 161 होगा, नाक कैसे होती है? बाहर, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे ही संबंध रखें, ज़्यादा डिप्थ में न जाएं। फटाफट आंसर निकालें और आगे जाएं। रावी, सतलज, यमुना, चिनाब। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका डी होगा। कैसे होगा? रावी, चिनाब, सतलज जो है तीनों एक सिंधु नदी हैं, सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ तीनों एक भारतीय क्षेत्र में इनका निकल कर पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं। ये एक सहायक नदियाँ भी ऐसे समझें। यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना ये गंगा की सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। यमुना आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, मकड़ी, तितली, तिलचट्टा, मच्छर। तो सभी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 103 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन एक ए होगा। कैसे होगा? देखिए जो दे रखे मकड़ी एक उड़ नहीं सकती, बाकी ये क्या है? उड़ सकता है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर ये सभी उड़ सकते हैं, मकड़ी उड़ नहीं सकती। ऐसे ही आप अलग कर देंगे इसे।
104 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन होगा। देखिए प्लास्टिक फर्श, सॉरी प्लास्टिक ही है, फर्श है, छत है, दरवाज़ा है, ठीक है, प्लास्टिक है, फर्श है, दरवाज़ा है। बट इसमें मुझे जो आपका होगा प्लास्टिक फर्श दरवाज़ा छत, 104 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि प्लास्टिक मुझे डिफरेंट लगा, क्यों? अन्य सभी जो हमारे प्लास्टिक को छोड़कर होते हैं घर बनाने में सम्मिलित हैं, फर्श दरवाज़ा छत, प्लास्टिक जो अलग है लेकिन घर में आती है काम में, बट यहाँ पर अलग ही है, ठीक है, यहाँ पर देखना होगा हमें। चलिए तीनों से अलग थी, तीनों कहीं ना कहीं घर बनाने में, शटर, डोर, सेल्फ और विंडो, कहीं ना कहीं 105 क्वेश्चन में 3 हमें सिमिलर दिख रहे हैं, यानी कि शटर, डोर और विंडो, लेकिन यहाँ हमें सेल्फ जो दिख रहा है वो सभी से अलग है। क्यों अलग है? सेल्फ एक तख्ता, सेल्फ एक तख्ता है, विषम है, सेल्फ एक तख्ता वगैरह कुछ होता है ऐसे विषम है, लेकिन ये सभी डोर है होते हैं, विंडो भवन निर्माण। देखो कैसे, तो या तो आप ऐसे निकाल लेकर ये तीनों ये जो भी मिलते हैं उन्हें तीनों को एक कर दें, मिला लेता हो तो चौथा अलग हो जाएगा। चौथे का नहीं आ रहा तो तीनों को करना होगा। कैसे करना होगा? यानी कि शटर, डोर तथा विंडो ये भवन निर्माण में ही काम आते हैं, लेकिन सेल्फ जो होता है ये सामान है, जबकि सेल्फ एक तख्ता वगैरह ऐसे कुछ होगा कोई सामान, ठीक है। चलिए 106 क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। तोता, बिल्ली, सॉरी तोता, बाज, हंस, खरगोश, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे समय में क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। तोता, बाज था, हंस एक पक्षी है, जबकि खरगोश हमारा एक जानवर है, ऐसे इस खरगोश को अलग निकाल देंगे, ठीक है। बाकी ये क्या है? तोता, बाज, हंस एक पक्षी है। मैंने बताया था पक्षी वर्ग का जो जो आपका रक्त होता है बहुत गर्म होता है, सबसे ज़्यादा कबूतर का रक्त गर्म होता है। क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे तभी आपको याद जल्दी से हो जाया करेंगे। मोबाइल, लैपटॉप, जो ब्लेडर और माप टॉप, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फटाफट 107 का जो आपका आंसर होगा बी। आंसर यहाँ पर देना होगा बी। कैसे होगा? ब्लेडर, ब्लेडर कैसे होगा? यानी कि कहीं ना कहीं ब्लेडर एक भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी हमारे संचार से समाधान होते हैं। ब्लेड एक 3D कोई संबंध है, एनिमेशन से संबंध है, ठीक है, 3D एनिमेशन। ये मोबाइल, लैपटॉप ये संचार से ही है, मोबाइल, लैपटॉप, और आपका पाम टॉप ये भी मोबाइल जैसा ही कुछ होता है बड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? यानी बिस्किट, केक, ब्रेड, चॉकलेट, ये दे रखा है बिस्किट, ब्रेड, यानी कि बिस्किट, ब्रेड, केक और चॉकलेट, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या भिन्न होगा? 108 का जो हमारा आंसर है सी होगा। कैसे होगा इसे देख रहे हैं। चॉकलेट, देखो बिस्किट, केक और ब्रेड इन गेहूं के आटे से बनते हैं, जबकि हमारा चॉकलेट गेहूं से नहीं बनता, अतः ये स्पष्ट है कि चॉकलेट अन्य सबसे बनता है। अब किससे बनता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 109 काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फूल, खरपतवार, तना, पत्ते, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ये आपका होमवर्क है, मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए आपको, अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। देखिए 110 है ना। देखो कभी आपको क्वेश्चन ना भी आए तो आप गूगल करके देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप करते हैं वो आपके दिमाग में छप जाएगा, जो भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। इसलिए मैं अच्छे क्वेश्चनों को कमेंट के लिए डालता हूँ। देखो नाखून, बाल, पैर का अंगूठा और मुहासे, 110 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ऑप्शन डी वो 4C, नहीं ऑप्शन डी 4C। कैसे होगा इसे समझना होगा। देखिए यानी कि जो आपको नाखून, बाल तथा पैर का अंगूठा जो दे रखा है ये शरीर के अभित्र अंग होते हैं, ठीक है, जबकि मुहासा चेहरे पर होने वाला एक त्वचा संबंधी रोग है। अब ये मुहासे किस रोग से होते हैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर में देना होगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे उतने ज़्यादा आपकी दिमाग के चीज़ें तेज होती जाएंगी, ठीक है। और पढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं होती है, ऐसे ही आप पढ़ाई को मज़े में करें तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन स्पेशल ना समझे, सभी क्वेश्चन सेम होते हैं। कपास, ऊन, कार्डबोर्ड यानी रेयन, तो सभी डिफरेंट जो आपका होगा ऑप्शन बी होगा, जो कि आपका कार्डबोर्ड दे रखा है। कैसे होगा? कपास, ऊन, रेयन रेशा है, जबकि जो कार्डबोर्ड हो का एक अर्थ वो क्या होता है? गत्ता, यानी कि तख्ती वगैरह होता है, ठीक है। इन तीनों से भिन्न होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए ये फूल, पंखुड़ी, कुर्सी, पाया, आवरण और पृष्ठ चाप, तो ये आवरण, पृष्ठ अन्य सभी से शिवों से भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्योंकि जो आवरण पृष्ठ है ये सबसे भिन्न है। क्यों? अन्य सभी से विकल्पों से, यानी कि जो दूसरे घटक हैं जो मिलकर बना है, जबकि कई पृष्ठों से मिलकर क्या किताब का निर्माण होता है। ये सभी स्पेशली होते हैं, ठीक है, कई से किताबों से निर्माण होता है। चलिए 113 क्या क्वेश्चन है? विद्यार्थी, विद्वान, धान, भूसा, राजनेता और नेता सैनिक योद्धा। क्वेश्चन नंबर 113 काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन जो आपका हो वैसे तो इसमें धान, भूसा होना चाहिए, बाकी आपको कमेंट सेक्शन में जो उचित लगे वो बताएं, ठीक है।
योद्धा, सैनिक, राजनेता, नेता, समझो विद्यार्थी, विद्वान से लेके धान भूसा, ये डिफरेंट है इसका, ठीक है, अलग हो गया। चलिए ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 114। देखिए देखिए, सफेद बर्फ, लाल खून, हरा घास, ये दे रखा है। देखिए सफेद बर्फ है, भूरा आकाश है, लाल खून है, हरा घास है। बट भूरा आकाश कभी नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आकाश जो होता है हमारा नीला होता है, नीला होता है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, देखते हैं। राजगीर, दीवार, किसान, फसल, मोची, जूता, रसोईया क्या है। देखो राजगीर दीवार से संबंधित होता है, किसान फसल से संबंधित होता है, मोची जूता से, रसोईया बावर्ची। इन्हें को आपको बताना होगा हमें डिफरेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 115 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका डी ऑप्शन होगा, रसोईया बावर्ची। देखिए रसोईया बावर्ची ये एक दूसरे से पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, क्योंकि रसोइये को ही हम बावर्ची कहते हैं, एक दूसरे के नाम है। लेकिन ये क्या होते हैं, इनके कार्य करने वाले जो कारपेंटर्स होते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए विषम चुने, कोकीन, केफीन, हेरोइन, निकोटीन, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन का, जो आपका आंसर है कैफीन होगा। कैसे होगा, कैफीन को छोड़कर अन्य सभी ये कैसे हैं, मादक पदार्थ हैं जो कि अत्यधिक नशीले होते हैं। कैसे होते हैं, अत्यधिक नशीले होते हैं, कैफीन एक को छोड़कर। चलिए 117 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दी गई सूची को संगत से पहचाने। धारा, फुल, पुल, नदी, नहर। 117 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फुल, फुल कैसा होगा, अलग होगा। धारा नहर तथा नदी से संबंधित है, आपको दिख रहे होंगे, नहर वह नदी और पुल आपका अलग ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, चौड़ा, विस्तृत, हल्का, भारी, बड़ा, बृहत और नान्या, छोटा। चार क्वेश्चन दे रखे हैं। 118 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, हल्का भारी, ठीक है। क्या होगा, हल्का भारी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है, निम्न में से विकल्पों से चुने। रुपया, लीरा, दीनार और सिक्का। चार ऑप्शन दे रखे हैं। हल्का भारी यानी कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 119 है ना, मेरी पीडीएफ में इधर लगी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 कुछ है, लीरा, रुपया, सिक्का, दीनार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिक्का अन्य सभी देश से भिन्न है, क्योंकि सॉरी सी हो जाएगा, सिक्का अन्य देश से भिन्न होगा क्योंकि ये अन्य देशों से की मुद्रा है, ठीक है। बाकी ये स्पेशल हैं सभी। चलिए ऐसे क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से समझें और कम आप इसे आंसर दें। देखिए शेर, चीता, जिराफ, घोड़ा, तो कहीं ना कहीं शेर, चीता, जिराफ, घोड़ा, इनमें से भिन्न क्या होगा। 120 का क्वेश्चन है, इनमें से भिन्न क्या होगा आपको बताना होगा। जो भिन्न है ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये शेर, चीता, जिराफ है, ये जंगली जानवर होते हैं। घोड़ा कैसा होता है हमारा, ये यानी कि घरेलू पालतू जानवर होता है, ठीक है, ऐसे समझ लेंगे। तो घोड़े पे आंसर क्लिक करेंगे। बाकी आप जानते, देखो अगर आप शाकाहारी में वो सॉरी मांसाहारियों में और शाकाहारियों में लगाते तो घोड़ा और जिराफ, दो ऑप्शन फिर भी नहीं आप कर पाते, लेकिन एक ऑप्शन अगर चुनना हो तो शेर, चीता, जिराफ ऐसे जंगली हैं। घोड़ा कैसा होता है, ये घरेलू जानवर होता है, जो कि पालतू जानवर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 121। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, सोफा सेट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। चार ऑप्शनों में से किसका भिन्न होगा, तो आपका जो ऑप्शन डी होगा, फर्नीचर। टेबल और सोफा सेट, कुर्सी सबसे किससे बनते हैं, फर्नीचर से। बाकी बनी हुई चीज़ें हैं। देखिए 122 क्वेश्चन है, क्या है, स्कूल, शिक्षक, प्रिंसिपल, छात्र। देखिए स्कूल, शिक्षक, प्रिंसिपल, छात्र होते कहाँ हैं, सभी ये सभी जो होते हैं स्कूल में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल भी, शिक्षक भी, छात्र भी। तो डिफरेंट क्या है हमारा, स्कूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 123 है, क्या देखो, सांप, छिपकली, सरीसृप, मगरमच्छ, इनमें से एक डिफरेंट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 काफी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए सांप, छिपकली तथा मगरमच्छ ये सरीसृप समूह से हैं, अंतर्गत आते हैं, जबकि सरीसृप भिन्न है, यानी कि सॉरी हाँ, जो सरीसृप है ना बिल्कुल ये अन्य से भिन्न होगा। क्यों होगा कि ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सरीसृप वगैरह।
तो आप ये ना समझना ये कोई सर्प है, नहीं, इसके अंतर्गत आते हैं जो भी रेंगने वाले होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये एक वर्ग है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वर्ग। तो निम्न में से इनमें से क्या लगा, गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर। तो इनमें से क्या 124 का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा डायनासोर। कैसे होगा इसे भी समझते हैं। डायनासोर के अंतर्गत अन्य सभी जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं, जबकि डायनासोर एक विलुप्त प्रजाति है। क्या है, डायनासोर गायब हो गया, बाकी सभी अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं, ये सभी स्तनधारी हैं, ये सभी उड़ सकते हैं, कोई सामान्यता नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सी होगा आपका, ये सभी उड़ सकते हैं, ठीक है। देखो, गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, ये सभी उड़ सकते हैं, बिल्कुल यही भिन्न है, स्तनधारी वगैरह तो है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 क्या देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इन सबका देखिए, नाटक, सिनेमा, दस्तावेज, रोड शो, ये दे रखा है। ऑप्शन ए, इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है, इसे अभी नहीं कर सकते। ये सभी थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे भी अभी क्लियर नहीं कर सकते, तो चारों पढ़ेंगे ऑप्शन उसके बाद। ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, कोई सामान्यता नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ऑप्शन ए होगा। ये सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। किसका, नाटक, सिनेमा, दस्तावेज, रोड शो। सिनेमा में क्या होता है, सभी सामाजिक संदेश देते हैं, किसी का नाटक हुआ, किसी का कुछ हुआ, सभी आज का सिनेमा भी तो वैसे ही हो गए हैं, सब चलचित्र खराब हो गए हैं। जोड़े तो ज्ञात करें, जोड़े को ज्ञात करें, सॉरी। पारा तरल, कपूर गैस, और नव पाउडर ठोस, हीलियम गैस। 127 क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, कपूर गैस। कैसे होगा, कपूर ठोस अवस्था में रहता है, न कि गैस अवस्था में। अन्य सभी कैसे हैं, ये अलग हैं, जो कि आपके गैसीय अवस्था में रहते हैं, ठीक है। चलिए, कपूर एक ऐसा पदार्थ होता है जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। ठोस से कैसा होता है, गैस से, ये द्रव्य अवस्था में नहीं जाता, ठीक है। नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीडा, नौका, याच, तो क्या होगा, इनका डिफरेंट क्या होगा, देख लीजिए। 128 का आपका ऑप्शन जो बनेगा, ए बनेगा। ये सब पानी में विहार करते हैं, ठीक है, विहार करते हैं, ठीक है। क्या पानी में ही तो रहते हैं, नाव, पनडुब्बी, क्रीडा, नौका, सब पानी के हैं, तो ये ऑप्शन ही क्लियर होगा। 129 और भी ऑप्शन आप पढ़ के देख लेना, ठीक है। मुझे इसलिए पता था क्योंकि ये सब पानी में पात्र हैं, नहीं, ये इन सब में उच्च पदार्थ, ठीक है। ये ऑप्शन होगा, सभी ऑप्शन को पढ़ा करना, ठीक है। निम्न में से अलग या विषम चुने, यानी आर्गन, नियोन, हाइड्रोजन। चार ऑप्शन दे रहे हैं, आर्गन, नियोन, जेनॉन, हाइड्रोजन। चार ऑप्शन में क्या होगा, 129 का क्या होगा, डी होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी क्या है, तीन अक्रिय गैस हैं, ठीक है। 130 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो 130 क्वेश्चन को देखते हैं। बाद, पहले, प्रथम, दूसरा, उत्तराधिकारी, पूर्ववर्ती, भविष्य, अतीत। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा इसमें 130 का होगा सी, प्रथम, दूसरा। क्या होगा, प्रथम, दूसरा। चलिए कैसे होगा, मैंने आपको पहले ही समझा दिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए वृत्ताकार वृत्त, आयताकार आयत, रेखाकार रेखा, तो विकर्ण वर्ग। देखिए इनमें भी ऐसे क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे समझ के ही करना होगा। ऑप्शन सी होगा, विकर्ण वर्ग। कैसे होगा, ये अन्य सभी से भिन्न है। क्यों भिन्न है, आकृति, रेखा, द्विरेखा आकृति से बनता है, विकर्ण वर्ग होगा, ठीक है। चलिए वृत्ताकार वृत्त होता है, आयताकार आयत होता है, रेखाकार रेखा होता है, विकर्ण विकर्ण कोई जैसे विकर्ण वर्ग नहीं हो सकता। विकर्ण जैसे कोई डाला हमने तो ये वर्ग कहाँ बना, विकर्ण ऐसे बनता है, वर्ग नहीं। वर्ग ये भी नहीं होता जिसकी चारों भुजा बराबर हो, वर्ग होता है। दो भुजा बराबर हो वो आयत होता है, ठीक है। और रेखा सीधी रेखा होती है, वृत्त होता है वृत्ताकार होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, विकर्ण अलग होगा। विकर्ण ये होता है, यह त्रिभुज है, इस पर हमने एक विकर्ण, ठीक है, ये हमारा विकर्ण बन गया। चलिए चलिए निम्न में से समानता का पता लगाएं। बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सभी मोम के बने होते हैं, नहीं। बिजली का काम करते हैं, सभी नहीं, क्योंकि लैंप जो अलग होता है। सभी दुकानों, नहीं। सभी रोशनी के स्रोत हैं, वाह बढ़िया, ऑप्शन डी होगा। देखिए
बजट शस्त्र, गृह शस्त्र, मानसून, शीतकालीन शस्त्र। 133 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा गृह शस्त्र होगा, लेकिन होगा कैसे आंसर इसे हमें समझना होगा सबसे पहले। तो दे रखा बजट शस्त्र ये फरवरी मई में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा है, देख लेते सी, मानसून शस्त्र है, जुलाई अगस्त में दिया जाता है। शीतकालीन, जो शीतकालीन होता है ये नवंबर दिसंबर में दिया जाता है। तो आपको याद करना होगा ये नवंबर दिसंबर में दिया जाता है। और बजट शस्त्र होता है हमारा फरवरी, और हमारा कब दिया जाता है, मई, ठीक है। और मानसून शस्त्र होता है जुलाई, ठीक है। और आपका अगस्त में दिया जाता है, ठीक है। जो मानसून शस्त्र होता है ये जुलाई अगस्त में अभी इस टाइम होगा, ठीक है। और जो आपका गृह शस्त्र होता है ये प्रतिवर्ष संसद में क्या होता है, 3 शस्त्र होते हैं इसके, ठीक है। चलिए 134 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कछुआ, केकड़ा, मकर, मेढक और मछली। तो 134 को देखते हैं, जो आपका आंसर है जो आपका डी है, मछली। कैसे है इसे समझते हैं, समझ के आप देंगे। कछुआ, केकड़ा, मेढक ये तीनों कैसे हैं, जल में, थल में और दोनों, यानी कि लेकिन जल में ले रह सकते हैं, लेकिन मछली स्पेशलिस्ट पानी में रहती है, ठीक है। चलिए 135 क्वेश्चन है, शनि, धरती, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मैंने पहले ही पढ़ लिया। 135 का जो आंसर होगा, आंसर बी होगा, धरती। कैसे होगा, देखिए, यानी कि जो देखिए शनि ग्रह यानी पृथ्वी, ऑप्शन क्या होगा आपका, 135 का भी होगा धरती, बिल्कुल। देखिए ग्रहों जैसे शनि, पृथ्वी, शुक्र एवं बृहस्पति में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, ठीक है। वो बाकी पर जीवन नहीं है, ऐसे होगा, ठीक है। इस पे भी नहीं है जीवन, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, ऐसे ही अलग होगा, और कोई डिफरेंट यहाँ पे मिल नहीं रहा है। चलिए 136, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, विराट कोहली, अल्बर्ट आइंस्टीन। 136वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर करेंगे। अभी क्रिकेटर को पहचान गए होंगे, जो कि आपका बी ऑप्शन है, ये क्रिकेटर हैं विराट कोहली, बाकी सब साइंटिस्ट हैं। चलिए 137 क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, आईपॉड और लैपटॉप, 4 ऑप्शन दे रखे। 137 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है, देख लेते हैं इसे। देखो विषम पहचान, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, 4 ऑप्शन दे रखे। 138, 138 का ऑप्शन भी होगा आई एम, जो एसबीआई बैंक, ठीक है, अलग है। चलिए देखिए कैसे एच डी एफ सी होगा, कैसे एस बी आई बैंक एक राष्ट्रीयकरण है, बाकी एक्सिस बैंक, एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई बैंक ये कैसी हैं, ये राष्ट्रीयकरण नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ऐसे डिफरेंट होगा। ये भी आपकी राष्ट्रीयकरण नहीं, ये भी है। देखो अंतर पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन में मज़ा आता है। एस बी आई होती है वो आपकी राष्ट्रीयकरण बैंक है, ठीक है। 139 क्वेश्चन क्या है, मंगल, सूर्य, यूरेनस, वरुण, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 139 क्वेश्चन को फटाफट करिए आंसर। 139 का बी होगा, यानी कि सूर्य। 139 का क्या होगा, देखिए जो मंगल, वरुण तथा यूरेनस दे रखे ये ग्रह हैं, जबकि सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, तारा है, और कोई अंतर तो हमें दिख नहीं रहा है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। विकल्पों का संगत को चुने, शतरंज, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 140 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसका भी आंसर करें कमेंट सेक्शन में। तो आपका होगा शतरंज, ये ऑप्शन। कैसे होगा, ये तो समझने की बात है ना। तो देखो फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल ये आउटडोर गेम है, जबकि शतरंज होता है इंडोर गेम होता है, ठीक है। कैसा होता है, इंडोर गेम होता है। चलिए 141 देख लेते हैं क्वेश्चन। विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य। 141 का ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा, विद्यार्थी, यानी कि प्रधानाचार्य तथा प्रधान अध्यापक किसी विद्यालय के एक पद का नेतृत्व करते हैं, जबकि विद्यार्थी विद्यालय के पद का नेतृत्व नहीं करते, अतः विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से असंगत है। लाभ, हानि, भारी मोटा, जन्म मृत्यु, पास दूर, दे रखा है ना। 142 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लाभ, हानि, भारी मोटा, जन्म मृत्यु और पास दूर,
तो आपका जो भारी मोटा ये सेम है, बाकी सब विपरीत है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 143 क्वेश्चन है, ये तो पूरा क्वेश्चन गया, पूरा आपका एक्सप्लेनेशन भी आ गया। सेम क्वेश्चन है वो, सॉरी सरल क्वेश्चन है, आपको इसको कमेंट सेक्शन में करना होगा। 1+ कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन ही आ गया उसमें। 144 क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए देखिए JML के दे रखा है, यानी कि इसमें डिफरेंट बताना होगा हमें 144 का। और डिफरेंट बताएंगे कि नहीं बताएंगे, आप बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। देखिए J 10, ये 13, ये 12, इधर 11 है, तो 10 से 3 प्लस और इधर 1 माइनस, ठीक है। चलो 22, और ये आपका कैसा होता है 25, तो कहने की 2 प्लस नहीं 3 प्लस, तो वहाँ भी हुआ था, ठीक है। और XYZ, ठीक है ना, तो ये कितना होगा 24, और ये हुआ आपका 23, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 1+ हो रहा है, लेकिन यहाँ 1 - होता है, तो डिफरेंट कौन हो रहा है, P यानी कि 16 है, S 19, ठीक है, और R 18 है, और Q 17। तो देखो यहाँ तो 1 - हो रहा है, लेकिन यहाँ 3+ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। C 3 7 5 6 3 3 है ना, 6 7। तो आपका जो आंसर बनेगा 144 का, फटाफट D ऑप्शन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ से 4 का अंतर, और यहाँ यही अंतर हो रहा है, बाकी सब सेम है, तो ये कोई असंगत को पहचानना था, ये सब सेम है, ठीक है। ओके 3 2 5, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ये सब सेम है। 3+3+, फिर 1 - वो सॉरी, और 24, हाँ बिल्कुल 23 1 - हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। काफ़ी हल्का ही क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमें क्या लिखा हुआ है इसे देख लेते हैं। देखो ZBN ये लिखा है, अगर Z में कुछ जोड़ दें तो कुछ आगे मिल जाएगा, तो हमें U पर जाना है, ऐसे समझें। हमें U पर जाना है, तो हमें क्या करना होगा U पर जाने के लिए। Z हमारा 26 पर होता है, U हमारा 21 पर होता है, 5 को माइनस किया, ठीक है, ये 2 पर होता है। अब आगे हमें किस पे जाना है, H पे जाना है, ये 2 पर होता है, तो 6 को प्लस किया, ठीक है, ये हमारा 14 पर होता है। अब हमें किस पे जाना है, U पर जाना है। फिर हमें किस पर जाना है भाई, ये कहाँ चले गए हम, E था यहाँ, क्या था, काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे नहीं बनाओ, इसे हम बताते हैं, उस तरीके से बनाओ आप। चलिए ऐसे बनाओ, देखो अच्छे से इसको बनाते क्वेश्चन। देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, Z, ठीक है, E, ठीक है, और B इधर लिख देंगे आप H। अब देखो अब बन जाएगा क्वेश्चन N, और आपका बन गया U, इधर बन गया। तो U से U जाएंगे, इससे हम U जा सकते हैं, और इससे हम कैसे जाएंगे 2 8, यानी 6 प्लस, और U इधर गए हैं, तो कितना हो जाएगा आपको 5 माइनस हो गया ना, ठीक है। E से हम इधर आएंगे, E से हम इधर जाएंगे, तो 9 क्या 5 और 14, यानी क्या कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ा है, 9 माइनस कर रहा है, इधर जाएंगे तो 9 माइनस करेंगे, ठीक है। यही क्रम आपको लास्ट वाले में अपनाना होगा, जो कि आपका लास्ट ऑप्शन है ये। तो लास्ट ऑप्शन में डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि सेम क्रम बैठेगा। NRB, NRB है ना, तो आपका ये जो ऑप्शन है NRB, बिल्कुल NRB। ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो NRB, ऐसे क्वेश्चन बना लें इसे यूं, और इसे R को जब हम करेंगे तो X आएगा, 6 प्लस किए थे वहाँ पर। अब हम इसे हम यूं करेंगे, और इसे हम यूं कर देंगे, ठीक है। N पे यानी 14 है, 5 माइनस कर दो फटाफट, कितना करेंगे 5 माइनस करेंगे, तो हमारा कहीं 9 आएगा। 9 पर क्या आता है, आई आता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसने क्या कहा था, असंगत कहा था ना 5, बिल्कुल। लेकिन यहाँ से हम जाएंगे, यानी कि ये आपका क्या बचा इसमें, आई बचा, और ये होता 2 पर, ये होता हमारा 9 पर, तो कहीं कि 7 माइनस होना, लेकिन होना कितना था 9 माइनस होना था, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए ऐसा ही सेम करके देख लेना, इसमें इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना, आंसर आ जाएगा। बस सीक्वेंस क्या लगाएंगे आप ये लगाना, देखो समझा देता हूँ एक बार फिर से, देखो यानी कि सीक्वेंस क्या लगाएंगे, ऐसे आप लिख लें, देखो ZBN, ठीक है, यहाँ से 6 प्लस कर दें,
तो 8, 8 पे क्या हो जाएगा एच। बात समझ में आ गई। इस वाले को से क्या करेंगे, यहाँ कुछ भी हो आपको 5 माइनस कर दें, ठीक है बिल्कुल। यहाँ 14 है, 14 में से 9 माइनस कर दें, बिल्कुल बस आपका आंसर आ जाएगा। आपका अगर यहाँ पर कुछ अलग आए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 146 क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। देखो 146 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। चलिए 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 करिए फटाफट। 146 क्वेश्चन है। एक सौ चालीस क्वेश्चन है। देखो एम 13 ओ 15 2 प्लस, फटाफट करिए। वैसे करते हैं क्यू 17 2 19 हटाइए से 19 21 23 24, तो इसे भी हम हटाएंगे तुरंत। हटाइए। आप देखते हैं जो आपका डिफरेंट है ये सी 2 + 2 + 2, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है। 10 2 12 12 12 2 1 प्लस, यही ऑप्शन होगा आपका डी। कैसे होगा, यहाँ 12 है और यहाँ 13 है और ये आपका कितना है 16। तो यानी कि यहाँ के 3 हो रहे हैं 1 हो रहा है, तो यही अलग है ना, और सब में 2 प्लस हो रहे थे, तो आपके ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147। 147 क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि 2 + 3 5 7 सब में 2 प्लस 1 3 5 सब में 2 प्लस 15 17 और 18, सॉरी क्यू 17 होता है, 18 होता है, 15 होता है, यानी कि 2 + 5 2 17 17 18, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसे देख लेते हैं। 9 11 और 13, चलो डी ऑप्शन हो जाएगा। 147 का डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 148 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ए का जेड, बी का वाई, उल्टा के पी एल ओ। अब आपको ये एफ यू जी टी उल्टे आने चाहिए, यानी कि ए का जैसे ए का एड जेड होता है, ये आपको समझ आइए। टी यानी कि जी टी रोड होता है इसका। डब्लू का डब्लू वो सॉरी डी का डब्लू होता है। पी का क्या होता है बताएं फटाफट। पी के होता है, ठीक है। एल ओ होता है, एम एन होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। और जे यानी जे क्यू होता है, ठीक है। और आपका आर का इंडियन रेलवे ऐसे याद कर सकते हैं, आई आर होता है। ऐसे सारे के सारे आप याद कर सकते हैं। सी का एक्स होता है, ठीक है। और आपको चीज़ें पता ही है सारी की सारी। चलिए 148 ऑप्शन जो आपका होगा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है ये आपको पता चल गया होगा। एफ का ई विपरीत अक्षर नहीं होता है, मैंने बताया था। एफ का क्या होता है यू। एफ का वी होता है, सॉरी। एफ ई का वैसे बी होता है, क्या होता है बी। और इसने वी होता है, एफ का यू होता है। इसने इसे यहाँ रख दिया और इसे यहाँ अलग अलग कर दिया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यही अंतर है। देखो इसका एफ का होता है यू और ई वी का होता है ई, ऐसे समझ लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 149 है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसे करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इसने। चलिए क्वेश्चन 150 क्या देखते हैं। आर एस टी एम ओ क्यू ए एफ जी के एल एम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन है। देखिए सब में क्या कर दिया 1 प्लस, तो आप भी 1 प्लस करते हैं, जैसे कि ऑप्शन हमारा जो दे रखा है बी, इसमें 1 प्लस नहीं है। देखिए कैसे आर एस टी ई एफ जी के एल एम, तो एम एन ओ होना चाहिए, तो ऑप्शन यही होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है देख लेते हैं। देखो डी ओ एस डी ओ एस, ठीक है। तो ये आपका 4 और 15 और एस 19 होता है। एस 19 12 15, फटाफट देखते हैं। 18 5 9, देखिए डिफरेंट आपको मिलेगा 7 क्यू 17 और 21। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने 15, तो यहाँ से कितने जा रहे हैं 4। फटाफट डिफरेंट देखते हैं, तो यहाँ से हम कितने गए 5 15 यानी 11 प्लस हुआ है। अब यहाँ पर हम आए तो थोड़ा सा 4 प्लस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जाएंगे 12 पर, तो कितना माइनस हो रहा है, तो माइनस वाले को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं 18 और ये 5 और ये आपका 17। देखो कहीं ना कहीं यहाँ भी आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घटा देंगे 13, ठीक है, और 9। तो इसमें सीक्वेंस आपको चेक करना होगा ठीक तरह से, तभी आपको पता चलेगा कि क्या फिट हो रहा है। अंतर जो है हमको सी में लग रहा है। क्या ऐसे लग रहा है, देखिए आर होता है आपका 18 5 और 9, ठीक है। तो यहाँ जो अंतर हमें देखना होता है कितना माइनस हुआ है 13, और यहाँ कितना प्लस हुआ है 4, है ना।
4 प्लस हुआ है। इसी प्रकार आपको इस ऑप्शन को उठाना 4 15 और सॉरी S19, ठीक है S19। देखो जब कभी इसमें आप प्लस करेंगे तो कितना करेंगे हम 4 से कितना जाएंगे, इसमें क्या हो रहा था प्लस, इतने सी बात समझ जाए, इसमें क्या हो रहा प्लस, इसमें क्या हो रहा प्लस, इसमें क्या हो रहा प्लस, बाकी सी में प्लस नहीं हो रहा, तो अब आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम लेने का भी कोई फर्क इनमें हल नहीं होता है, आंसर पकड़ें और आंसर देते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, चाहे तो मैं कर सकता हूँ और चाहे तो आप कर सकते हैं। देखो Q17 होता है S19, इस बात को विशेष ध्यान रखें, 1 से लेकर Z तक आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, उल्टे सीधे इनके वर्ड होने चाहिए। जैसे कि GT मैंने बताया था, इंडियन रेलवे बताया था आपको, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से बता रखी हैं। तो Q17 होता है और U होता है हमारा 21, X होता है, इसी प्रकार इसी से हम जल्दी कर सकते हैं। वैसे करने को जैसे थे ऐसे पढ़ें, Q के बाद क्या आता है, Q के बाद Q17 QRST ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे जल्दी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। X हमारा कितना होता है 24 होता है, और Z 26 होता है, ये हमारा 3 होता है, तो और ये 3 होता है, 5 होता है, 8 होता है, J 10 होता है, और L 12 होता है, ये 15 होता है, ठीक है। यहाँ समझ रहे हैं 10 12 और 15। तो देखो डिफरेंट कैसे मिलेगा, 3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ से 14 से 21 जाएंगे तो 6 और यानी कि 7 प्लस, यानी कि 3 माइनस और 7 कर। चलिए यहाँ देखते हैं 24 25 क्या हो रहा है, 24 25 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ कितना माइनस गए हम, तब सी पे पहुँचेंगे, यानी कि हम कुछ नहीं जाएंगे प्लस कर देंगे, इसमें जेड की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे, तो 3 प्लस कर दिया तो सी पे आ गए, ठीक है। अब देखो सी 3 5 8, तो कहने की प्लस हो रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन में हमारा प्लस नहीं हो रहा था, बाकी सब में हमारा ऑप्शन में प्लस हो रहा है। तो चलिए समझ में आया, इतना ही से करके आप कर सकते हैं। देखो 2 3 ऑप्शन करने से आंसर पता चल जाता है। तीसरा हो रहा है 10 12 15, तो वैसे ही प्लस हो रहा है सब में, ये ऑप्शन हमारा डिफरेंट, तो यही लिखा है यहाँ पर, असंगत को चुनना है और कुछ नहीं करना, असंगत को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 152 हो चुके हैं, और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो सूची क्रमबद्ध दे रखा है, 4 अक्षर जो सम से संबंधित हैं, बाकी आपके 2 असंगत होंगे। तो देखो कहीं ना कहीं देखा ये 17 1 G7 ये होता है आपका किस पे होगा 4, X होगा 24 और V होगा 21, N होगा 14, ये होगा आपका 11, ठीक है। तो आपको ठीक है, तो ये आपका Q17A1 और ये Q आपका बन गया। देखिए आपको कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है वो मैं आपको बार बार सिखाता रहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन को करने की जो ट्रिक होती है वही हमें हल करनी चाहिए, बाकी आपको ज़्यादा ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं होती क्वेश्चन को। तो देखिए 153 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखो Q17 है और ये 1 पर है, ठीक है, तो हमें असंगत को चुनना है। तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है, ठीक है, नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल -3 हुआ है। यहाँ भी कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ जो माइनस हुआ है K11 N14 होता है, 3 माइनस हुआ है, लेकिन ए ऑप्शन में हमारा 3 माइनस में हुआ है, 16 माइनस हुआ है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। U21 दे रखा है, A12 दे रखा है, M13 दे रखा है, P16 दे रखा है, क्या बताइए A12 होता है, नहीं होता, ए 1 पर होता है, ठीक है, 1 पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 161, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो A1 D4 E6 F6, E6 नहीं होता भैया, E5 होता है, ठीक है। तो सी कहाँ है, बी ऑप्शन में, ये होगा, असंगत है। चलो क्वेश्चन नंबर 162 क्या कहता है, भिन्न को पहचाना है, बी का उल्टा होगा, के का उल्टा हो गया, ई का उल्टा, एल सेम है, तो आपका डी बी में दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 163 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको आप हल करेंगे और हल करके आप बताएंगे फटाफट, कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते रहें। देखिए कहीं ना कहीं देखिए दे रखा है जो कि नंबरिंग दे रखी है, और देखो बिल्कुल सिंपल है, ये इंग्लिश में वर्ड दे रखे हैं, ये आपका मैथ में जैसे 6 रखते हैं सिंपल दे रखे, सिंपल आंसर मेरे सामने पड़ा है, और मैं भी थोड़ा सोच रहा था मैं क्या हुआ है इसमें। 164 देखिए MWET, यानी कि हमें दे रखा है कहीं ना कहीं 164 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इसमें जो देखिए
164 है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 164 है, आपका ऑप्शन होगा सी होगा। कैसे होगा इसे समझ लेते हैं। देखो कैसे होगा इसे बताना होगा। इसमें दो ऑप्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। हाँ देखो एम को हम दे आप समझते हैं, एम जो होता है दर्पण में बनाएंगे तो सेम बनेगा, डब्ल्यू को दर्पण में बनाएंगे सेम बनेगा, टी को बनाएंगे सेम बनेगा, लेकिन ई को हम दर्पण में बनाएंगे ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये होगा, ये हमारा कहाँ है, सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वी टी एल एस, देखो यहाँ दे रखा है, क्या कर सकते हैं, विषम को पहचाने। वी सेम हो जाएगा, एस सेम हो जाएगा, एस तो उल्टा हो जाएगा, एस यूँ करके बन जाएगा। ठीक है, और एल हमारा जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। बाकी टी बी में देखो 165 है, 165 का बी ऑप्शन होगा। बी में जो दे रखा है डी, कैसे होगा, कैसे होगा इसे देख देते हैं। देखो इसे करना होगा, हल करना होगा। 22 होगा, ये 20 पे होगा, एल 12 पे होगा। ठीक है, और एस 19। देखिए एक चीज़ से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाने पड़ेंगे। एल 12, 20 और आपका 22, ये सब सम है, बट 19 सम नहीं। और सम बेसम क्या होते हैं, सम संख्या बेसंख्या होती है जो दो से नहीं कटे हैं, तो 19 कटता है, नहीं कटता है तो सॉरी ये विषम हो गई। क्या हो गई, विषम हो। सम संख्या बेसंख्या होती है जो दो से कट जाए, 20 22 12 ये दो से कट जाएगा, तो एस होगा आपको ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। E5G7I9L10 नहीं 12 होता है, ऑप्शन डी, और डी सी में दे रखा है। चलिए 167 क्वेश्चन है, जो अल्फा बीटा गामा पर दे रखा है। एन अलग है क्योंकि ये अलग है सबसे, ये संकेतक है, ये एन जो वर्ड है। ठीक है, तो हमारा डी कहाँ है, डी सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, 168 पर देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से भिन्न चित्र का चयन करें, तो सभी उल्टे दे रखे हैं, बाकी एक कहीं ना कहीं इसमें देखो, कहीं ना कहीं होगा, अलग होगा। 168 का ऑप्शन बी बनेगा। कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा। हाँ सभी जल प्रतिबिंब बना रहे हैं, लेकिन हमें ए बना वो सॉरी बी 168, जल प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो ये जल प्रतिबिंब नहीं बना रहा क्या, नहीं एस सेम लिखा है इसने। ठीक है, बाकी सब उल्टे हैं, एस के कारण ही अलग होगा। ठीक है, एक वर्ड के अक्षर के कारण ही अलग होगा। ऑप्शन बी। 170 देखते हैं, 170 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए एल ई पी, इसमें डिफरेंट क्या होगा। 170 क्वेश्चन है, 170 में डिफरेंट को हमें चेक करना ही होगा। 1 एल 12 यानी कि 5 और 16, 5 दे रखा है, 12 देख रखा है, 1 दे रखा है, 16 दे रखा है इसने। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफरेंट क्या होगा इसे देखना होगा। ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, जो कि हमारा डी है। ठीक है, ठीक है, देखो ए यानी में इनमें सीधी रेखा का प्रयोग हो रहा है, बस इतना अंतर तो पता चल रहा है। पी में एक गोला रेखा भी लग रही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 181 क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए स्केप क्वेश्चन हमने हटा दिए, जो सिमिलर क्वेश्चन है। आपको इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपका पर्टिकुलर एक टाइप चल रहा था अभी। ऐसे क्वेश्चन और काफ़ी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 181 क्वेश्चन है, फटाफट करिए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विषम को पहचानना है। विषम को पहचानना होगा, विषम में आपने पहचान लिया होगा। देखिए ये 1520 दे रखा है, 1212, 172, 132। एक अंक कितना होता है, 1 5 और 20, तो हमें मिल गया 1 5 20, यानी कि ये मिल गया बिल्कुल ठीक है। 1 21 और 2, ठीक है मिल गया। 1 7 और 2, 172 मिल गया। 1 3 2, सब ये तो सभी मिल रहा है। 1 3 2 सभी ही मिल रहे हैं। फिर कैसे देखेंगे,
हाँ, देखिए ऐसे देखो क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप बदलें तो आंसर निकाल सकते हैं। तरीका ये भी अच्छा था, लेकिन इसमें तो सब भी मिल रहे हैं तो तरीका तो फेल। देखो तरीका फेल नहीं हुआ, एक तरीका और लगा लेते हैं। देखो यहाँ ए बी है नहीं है, यहाँ ए बी हमें मिल रहा है, ए बी यहाँ भी मिल रहा है, ए बी यहाँ भी मिल रहा है। बस इसी ट्रिक का फायदा लेकर ऑप्शन ए हो जाएगा, बस और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 पे चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 है, दी गई तालिका में कौन से शेष भिन्न है। देखिए ए बी सी डी दे रखा है, 1696, 1426, 1726, 1326 सभी दे रखे हैं आपको। 207 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा जो कि आपको हल करना होगा। ठीक है, तो हल करिए 207 क्वेश्चन को। तो देखिए हमें कुछ नहीं है, सबके नंबरिंग दे रखे हैं और कुछ नहीं है। इसमें भी 1 4 2 6 और 1 7 2 और जो है 6 1 3 2 6। वाह, ये भी वैसा ही क्वेश्चन होगा। देखिए कहीं ना कहीं ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, इसमें ए भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि देखिए आंसर आया कि नहीं आया उसी ट्रिक से। 209, 209 का देखते हैं। ए बी सी डी दे रखा है इसने, L4 Q7 R6। क्या कह रहा भाई 209 में क्या कह रहा, समझो इसे, समझो समझो समझो। देखो समझेंगे तो पता चलेगा। देखो L बार है, देखो आई का कितना होता है 9 होता है। ठीक है, आई का कितना होता है 9, बात समझ में आ गई। और 9 बट्टे कितना रखेंगे हम, 3 रखेंगे, तो 3 तरह के 9, 3 कट गया बिल्कुल। और 12/4 रखेंगे, कट गया 100। 15/7 रखेंगे, नहीं कटेगा। और 18/6 कटेंगे, बिल्कुल ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या O7 जो दे रखा है, सी कहाँ है, ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सब कट रहे हैं उनके जो, यानी कि इनके नंबर है 18, ये 15/7 से नहीं कटेगा, ये 12 कटेगा, ये आपका 9 कटेगा। तो आपका डिफरेंट चुनना था, डिफरेंट यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वही हमें वही इसमें टिक रेक लगानी होगी, 5/17 बिल्कुल है। तो इसमें भी ए भी मिल रहा है, इसमें भी ए भी मिल रहा है, इसमें भी ए भी मिल रहा है, इसमें ए भी नहीं होगा, जो होगा ऑप्शन ए हमारा कहाँ है, सी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ए बी सी डी सारे के सारे दे रखे हैं, O15, C13, C7 और N15। तो इसमें क्या करना होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 से 12 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एंड जो है ना 14 पे होता है। देखिए ये आपका जो है डिफरेंट है, N14 पे होता है, वो N15 पर नहीं होता है। एन जो ऑप्शन है डी है, डी किस पर है, डी पर ही है। चलिए ऑप्शन डी। बाकी सब दे रखे हैं आपको G7 पर, B3 यानी C3, यानी कि देखो ऐसे नहीं देखेंगे, O15 होता है, C3 होता है, G7 पर, एन होता है हमारा 14 पर होता है। ठीक है, किस पर होता है, 14 पर। चलिए क्वेश्चन है आपका IADU, ये दे रखा IADU दे रखा, क्वेश्चन नंबर 213 IADU। देखो 213 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। IADU दे रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आई को हम पलट देंगे तो सेम रहेगा, बाकी पलटने से यानी जल प्रतिबिंब बनने से हमें, जल प्रतिबिंब अगर इसे पलटेंगे ना तो ये यूँ हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई हमारा सेम रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, ये सेम रहेगा, तो ए इस यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ है ए, डी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 214 पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ये भी कमेंट सेक्शन लाइक ही है, आपको आंसर भी देने होंगे। आप आपके लिए कुछ छोड़ेंगे कमेंट सेक्शन के लिए, क्योंकि आप कमेंट करते बताते हैं आंसर, तो हमें अभी अच्छा लगता है। ये भी आपका होमवर्क होगा। सेम क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का है। टाइप 3 की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइप 3 क्वेश्चन 257 है। कैसा है, 257 क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, 10-15 क्वेश्चन, ये लगाइए फटाफट।
चलिए देखो, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन हमें हिसाब से करने होंगे। देखो, किसी संख्या का हम जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो आता है, और यहाँ पर जीरो आना चाहिए था, बट यहाँ पर सिक्स है। अगर हम यहाँ 21 दूनी 42 करें, बात सही है, 21 दूनी 42 होते हैं, और हम यहाँ पर 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 12 दूनी 24 करें, बिल्कुल। 4 जोड़ दें तो 28 हो गया, बिल्कुल। 5 दूनी 10 करें और 4 जोड़ दें तो 14 होता है, बिल्कुल। अगर जीरो का हम दूनी तिगुनी करते हैं तो जीरो ही रहता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 258 क्या है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 258 काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 65 अनुपात 16, तो 16 चौक 64 होता है, +1, बात समझ में आ गई। 12 चौक 48 होता है, +1। 8 चौक 32 होता है, +1, बहुत बढ़िया। 15 चौक 60 होता है, +2, ऑप्शन सी होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको करने होंगे टाइप 3 में। 200 क्वेश्चन नंबर 259 है। देखिए, 21, 26, 98, 19, 75, 68, 84, 23, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इनमें आवाज आवाज भी चेक करना पड़ता है, और कुछ डिफरेंट भी इसमें देखना पड़ता है। तो देखिए, और भाज्य आवाज भी देखने पड़ते हैं, तो इनमें हमें ये देखना है भाज्य और आवाज। और भाज्य आवाज का आपको पता होना चाहिए, जो संख्या स्वयं से कटे, ठीक है, और दो से कटे और अन्य से कटे, तो वो तो होगी भाज्य। अभाज्य होती है जो स्वयं से कटे और वन से कटे, तो वो कैसी होगी, वन से तो कटी जाती है सब संख्या, तो वो कैसी होती हैं, अभाज्य। ठीक है, भाज्य भी होती है तो 2-3 ज़्यादा संख्या से कट जाए। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं भाज्य भाज्य का। आपको पता चलेगा 259 क्या कहता है। देखिए, सभी संख्या दे रखी है, तो इसमें चेक करना होगा संख्या हमारी। देखो, इसे देख लेते हैं, 75, 68, 7, 5, 12, 8, 12, 8 कितना होता है, 18, और 8 कट जाएगी। 21, 3, 2, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 11, ये भी 11 से कटेगी, 1 से कटेगी, ऐसे काटेंगे, 21 को काटेंगे और 26 को काटेंगे, तो आपको 8 से 3 2 से भी कट रही है, बिल्कुल, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, 8, 9, 12, 19, 84, 23 नहीं कटेगी। ये कैसी है, आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन खुद करनी होगी, तभी आपको इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। 84, 23 एक कैसी अभाज्य संख्या है। चलिए, और सबसे असंगत 84, 23 ही हो जाएगी। अब संख्या वाले कुछ क्वेश्चन होंगे टाइप 3 में, ये भी आपको मैंने बताया नहीं तो बता देता हूँ। टाइप यानी टाइप आपका जो 3 चल रहा है ये ना, तो इसमें क्या होंगे, सब संख्या वाले ही होंगे। ठीक है, चलिए, 4 संख्या दी हुई है इसने, तो ए ऑप्शन 39, 35, 37 और 41 में असंगत को चयन करना है। 260 क्वेश्चन है, फटाफट असंगत को चयन करके बता दीजिए। और उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोनों को जोड़ते हैं, 9, 3, 12 और 5, 3, 8, 4, 1, 8, और कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन डी बनेगा। कैसे बनेगा, देखो, 9, 3 कितने होते हैं, 12, 5, 3, 8 और 10, ये कैसे हैं, सभी सभी सम, और ये 5 होता है, क्या होता है, विषम। विषम क्या, सम विषम क्या होता है, ये 2 से ना कटे, तो 2 से कहाँ कटता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही चेक करते रहेंगे, आंसर फटाफट देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 261 क्या कहता है, देख लेते हैं। 11:13, 17:19, 12:15, 21:23, तो इसमें से विषम क्या होगा, 261 को फटाफट देख लेते हैं। देखो, इसमें भी सम विषम चेक करना होगा, सम और विषम हमें चेक करना होगा, तो दोनों को हम योग कर दें। 11 और 13, यानी कितना हो गया, 11 और 13, चेक कर लो, कर देते हैं हम, क्या दिक्कत है। 4 और 24, ठीक है, 7 और, ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 और 1 और 3, 6, ठीक है, यानी कि 4 और 2, 2, 4, तो फटाफट इसमें से कुछ समझ में आया। 17 और 19, 36, बिल्कुल ठीक है, और 15 और 27 भी ठीक है, और 21, 23, 44 सम है,
हाँ देखो 27, ये सब सम है, क्योंकि दो से हमें कट रही उम्मीद दिख रही है, लेकिन 27 हमें नहीं दिख रही दो से कटने की। दो से नहीं कटेगा तो ये कैसा होगा, हमारा असंगत होगा। चलिए ऐसे ही चेक करते रहेंगे, आंसर देते रहेंगे। और ये भी काफ़ी अच्छा आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे आया इसे आपको बताना होगा फटाफट। यानी कि हाँ देखो, सभी को जोड़ो, जोड़ते हैं हम, देखो 4 5 9, 9 2 11, और 11 5 कितना होता है, 16। और 16 को हम 16 3 48 ऐसे कुछ करके देखें आ रहा है। 16 3 गुणा करेंगे 3 का तो कितना आएगा, 48। 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। इसे जोड़ लेते हैं, देखो 6 5 11, और ठीक है। और ये कितना होगा, 17 और 11, 8 28। और 28 का हम कितना करें, दोगे ना, सॉरी यहाँ तो 28 जोड़ के ही आ गया। चलो चलो आगे देखते हैं, यहाँ भी आ जाएगा। 11 23 बिल्कुल जोड़ के आ गया, लेकिन 9 3 11 होता है, और 7 4 11 होता है ना, 12 होता है। 9 3 12, 7 4 11 23 आ जाएगा, ठीक है। 8 4 12, 3 7 22 होता है, ऑप्शन ए होगा। ये गुणा करके आया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 263 क्या कहता है देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो बहुत कम क्वेश्चन रह गए, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है हमारे पास। तो 263 क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए चार संख्या योगों में से तीन किसी न किसी संबंधित है। 5 31 10 101, 3 10 7 5 50, तो क्या होगा देख लेते हैं। 263 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपकी क्लासें कुछ अभी परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए कुछ लंबी क्लासें ही रहेंगी, तो इसी प्रकार हमारी क्लासें चला करेंगी। तो देखिए 5 का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें 25, और 25 में हम 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा 31। 10 का वर्ग कर देंगे और 11 जोड़ देंगे, और 9 में जोड़ देंगे एक 3 तरह के 9, और कितना जोड़ना होगा हमें, 4 जोड़ना होगा। तो यही नहीं होगा, 7 7 49 1 50, सॉरी 11 नहीं जोड़ना होगा, 5 25, 3 तरह का 9 दे दो। ये तीनों सेम कैसे हैं, 10 का वर्ग 100 होता है, और +1 101, 49 +1 50, 3 तरह के 9 +1 कितना हो जाएगा 10। बट ये 55 25 1 26 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए होगा 263 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 264 देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 6 3 18, 8 चौक 32, और 10 5 50। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट देखना होगा। क्या करना है, डिफरेंट देखना होगा। 264 का पहचान करिए, देखो पहचानेंगे तो आंसर निकाल सकते हैं। पहचानने की आपको थोड़ा इसमें हेल्प करनी है। देखो देखो ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। जो देखो इसमें हम गुणा किसका करें, 3 1 3, ठीक है ठीक है। 4 में 2 का करें, ठीक है। 6 में 3 का करें, ठीक है। 4 का करें 8 में, ठीक है। 5 का करें, ऑप्शन ये गलत है आपका डी। यहाँ पर 3 1 3 गुणा 3 का करेंगे तो 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 265 की तरफ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रूड में दिए हुए हैं। 265 क्वेश्चन को फटाफट करिए हल। रूड में दिए हुए हैं, रूड से हल करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं रूड से बाहर ले आएंगे आप संख्याएं, तो अपर में संख्या चेक करनी होगी इसमें। संगत है, अपर में और परमे में ही चेक करनी होगी। तो आपकी परमे संख्या जो हमारी रूट 9 है, कैसे होगी देखो, परमे संख्या कैसे होगी, ये कहीं ना कहीं क्या है, रूट है। तो ये कैसी अपर में संख्या है, बाकी सब कैसी आएंगी, पॉइंटों में आएंगी, ठीक है। और पॉइंटों में संख्या कैसी होती है, अपर में संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 266 क्या कहता है। चार संख्याएं योगों में दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है, जबकि चौथा असंगत है। तो चेक करते हैं, 12 8 96। तो इसे कमेंट सेक्शन में करना होगा आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 267 है, इसमें कुछ ऑप्शन आगे देख लेते हैं, आगे होंगे। देखिए 42 15, 42 15 क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 267, 267। चलिए क्वेश्चन नंबर 267 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो देखो देखो
ऑप्शन देखते चलिए, देखिए 42, 15, 51, 24। देखिए कहीं ना कहीं से हम देखें काटने, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एक 3 चौका 12, बिल्कुल 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये आप 3 से चेक कर लें, और 3 से चेक करेंगे तो देखिए 3 एक 3 जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, जोड़ के जो कटेगा 5, ये 4, ये तो नहीं कटेगा 3 से। ये 6, ये 6 कट जाएगा 3 से, ये 6, ये 6 कट जाएगा 3 से। 9, ये 9 कट जाएगा 3 से। ऑप्शन सी होगा। बस यही चेक करना होगा, इन सबको जोड़ के जो कट जाए 3 से वो कट जाता है 6। जो संख्या जोड़ के 3 से कट रही है वो भी संख्या कट जाएगी पूर्ण रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन है आपका 268, 2001, 2003, 2004, 2002। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, 268 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 268। चलिए फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में तब तक आप। चलिए 200, सॉरी 268 क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर सभी सने दे रखी हैं, लेकिन यहाँ ये बात समझनी होगी 2004 कैसे लीप वर्ष है। जो पीछे की संख्या 4 से विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, जो 4 से विभाजित ना कटे उसे लीप वर्ष नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए 19, 361 का है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा। क्वेश्चन नंबर 270 क्या है, देखिए इसे हम बताएंगे 270 को। काफ़ी अच्छा और अच्छा ही क्वेश्चन है। देखो 23, 36, 12, 36, 11, 13 और 24, 39 दे रखा है। इसे भी आप चेक कर लें ये कट किससे रहा है, देखते हैं एक बार हम। इधर हो जाएगा 5, 5, 3, 8, 8 और 6। देखो 6, 3, 9 होता है, 9, 3, 12, 13, 14, ठीक है 14, 3 और 6, 3, 9 और 9, 3 कितना होगा 12, ठीक है। और 9, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 3, 4, 5, 6, तो यानी कि ये 3 से कट रहे हैं ना, और 14 नहीं कटेगा, ऑप्शन ये होगा। ऐसे करके आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान। देखिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में करें, कुछ क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन के लिए दूंगा आप, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो रही है और सिमिलर क्वेश्चन है, मज़ा भी आएगा आपको करने में। 272 क्वेश्चन देख लेते हैं, 157, 271, 599, 387। देखो 272 जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को जो यही देखना होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, इससे भी चेक करना होगा कि इसमें जोड़ के कुछ नहीं आ रहा। सभी को हम जोड़ते हैं, देखो सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 13 बनना है हमारा, क्यों वो सॉरी 12 बनना है, 8, 5, 13, 13 ही बनेगा, 8, 5, 13 बनेगा, 9, 9, 18, 18, 18 और 2, 20, 23 बनेगा, और 7, 3, 10 और इधर 18 बनेगा। तो क्या ये किसी से कट रहे हैं, 13, 23, 18 ही सिर्फ कट रहा है, तो आपका आंसर 272 का कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। क्यों, क्यों 2 से कटेगा, ये सम विषम से देख लेते, बाकी ये विषम है, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा, 2 से, ऑप्शन डी हो जाए। ऐसे करके आप कर सकते हैं। देखो 273 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको हार्ड लग रहा होगा। कैसे होगा मैंने देखते ही बता दी। देखिए ये दे रखा है ना, छांटें असंगत को, छांटें, ठीक है। देखो असंगत को कैसे छांटेंगे, देखो 0.0 आपको दे रखा है, ठीक है। चलो 0.020 दे रखा है, ठीक है। और 2.00 दे रखा है, तो इसे हम हल कर लें तो 2 है तो एक संख्या बाद आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है 0.002। देखो इस जीरो कोई वैल्यू नहीं होती तो इतना आएगा संख्या, इतनी संख्या और इतनी संख्या कहीं ना कहीं सेम दिख रही है, तो ये 0.02 अलग है, तो आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये उम्मीद है आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 274, वर्ग घन है, करके देख लेना भैया, वर्ग घन तो आपको करने होंगे, आंसर देना कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 275 देखते हैं। 275 क्या देख लीजिए आप भी फटाफट इसको,
चलिए 275 क्या है? देखो इसमें 441 पूर्ण घन है। कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग। और सभी क्या? पूर्ण घन है। ये भी है, ये भी है आपका 11 का होता है घन। ये 9 का होता है 729। 2197 कितने का होता है? 2197 फटाफट बताएं। 2197 13 का होता है शायद। ठीक है, देख लेना, आप चेक कर लेना। चलिए तो आपका क्या होगा? वर्ग, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 276 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। ये भी वही सेम क्वेश्चन है। चलो 277 असंगत को विकल्प को चुना। 400 दिए रखा है, 225 दिए, 144, 196। तो ये क्या है? बी सी सब वर्ग हैं। क्या है? सब वर्ग हैं। लेकिन लेकिन बी ऑप्शन है। देखिए ये क्या? 20 का वर्ग है, ठीक है। ये 12 का वर्ग है, ठीक है। ये आपका 14 का वर्ग है, ठीक है। लेकिन ये 15 का, ये विषम संख्या का वर्ग है। ऐसे ही डिफरेंट कह सकते हो, और कोई अंतर है नहीं। चलिए सूक्ष्म सा डिफरेंट देखना होता है, बस आंसर आ जाएगा। देखो 278 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं हम इन दोनों को 6 3 9 और ये भी 9, इधर 5 इधर भी 5, 11 8 2 10 9 9, ये डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों को जोड़ सम आना चाहिए। इधर क्या है? 9 8 2 10 हो रहा है, तो आप 278 है, 278 का ऑप्शन भी हो जाएगा, और कोई डिफरेंट है नहीं। चलिए आगे पीछे संख्या का जोड़ सेम होना चाहिए था। 25 8 9 16 में क्या डिफरेंट होगा? ये तो आपको उम्मीद है क्वेश्चन आपसे ही हल करवाएंगे, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए 55 25 4 4 16, 3 तरह के 9, और 2 का क्या घन? तो ये घन है, बाकी सब क्या है? वर्ग हैं। चलिए 280 क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें पॉइंट को, यहाँ पॉइंट है, ये बात ध्यान रख लेना, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को एक संख्या के बाद दो संख्या के बाद बढ़ा दिया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया, 3 संख्या पे दे दिया, अब 2 संख्या पे दे दिया, 1 संख्या पे दे दिया, यहाँ पीछे दे दिया, तो सबसे क्या होगा? कोई पॉइंट नहीं होगा इसमें। चलिए ऑप्शन बी 281 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, यूँ कहिए। ये 19 61 27 37, तो इसमें क्या है? 27 एक अभाज्य संख्या है। ओह सॉरी, 27 एक भाज्य संख्या है, बाकी सब कैसी? अभाज्य। 37 19, मैंने उल्टा बोल दिया था क्या? चलिए 61 कैसी है? बाकी सब अभाज्य है, 27 कैसी है? भाज्य संख्या। चलिए 282 क्या कहते हैं? 282 में देखिए दिए गए विकल्पों से संगत चुने। 145 200 325 226 280। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 282 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है, ठीक है। 283 देख लेते हैं। 43 63 73 53, क्या आप करेंगे इसे? तो आप करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये दे रखा है ना आपको 6 3 9 7 3 7 3 10 5 3 8। देखिए 63 एक भाज्य है, बाकी सभी अभाज्य, इतना ही अंतर दिख रहा है, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए 284 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विकल्पों का संगत क्वेश्चन है। 395 695 489 885। तो 284 क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। इसमें यही अभाज्य और भाज्य देखना होता है, और कुछ नहीं होता है। देखो कभी 5 पीछे लगे आ जाएं, तो मान लो वो 5 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा ना। आप चेक कर सकते हैं। देखो कैसे 3 9 5, देखो यहाँ 5 रखो, और 5 सत्ते कितना होता है? 35, ठीक है ना। बचा फिर 3, 5 सत्ते 35, सॉरी 4 5 40 5 45, कट गया ना। इसी प्रकार कट जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, इसमें 9 है पीछे। 0 और 5 आ जाए तो 5 से कट जाता है। चलिए 285 देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। 16 चौक 64, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आंसर देना आप, ठीक है। आंसर देंगे कि नहीं देंगे, कि नाराज़ हो जाएंगे? 285 क्वेश्चन है, दो फटाफट आंसर। दो देखो कैसे करोगे इसे, बताओ हमें। 285 क्वेश्चन है, 16 है, 8 4 8 का करेंगे।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो 4 चौक 16 होगा, बिल्कुल हो गया। 8 8 64 हो गया। लेकिन इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4, ठीक है। 5 25 हो गया और 9 में 81 हो गया, है ना। 5 25 9 में 81 हो गया। देखो ऐसे होगा, 4 वर्ग और 8 क्या है? 64, तो दोनों का अंतर कितना? 4 है, ठीक है। 5 25 है ना, और 9 में 81, दोनों का अंतर कितना? 4, ठीक है। 7 7 49 और इतने का कितना? 13, दोनों का अंतर कितना है? 7 6 13, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 6 6 का वर्ग और 10 का वर्ग, दोनों का अंतर कितना? 4। ऑप्शन बी लगा दीजिए। चलिए ऐसे ही आंसर 68 करेंगे। 286 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। और आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी कर सकते हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। 286 आप करना कमेंट सेक्शन में, होमवर्क है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 287 देख लेते हैं। 60 25 15 30, 287 क्वेश्चन है। देखिए 5 का वर्ग 25, बाकी बाकी तीनों वर्ग नहीं, ये वर्ग है, बस इतना फर्क है। बी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 288 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों से असंगत को चुनें। असंगत को चुनेंगे तो भी आप पता कर पाएंगे क्या असंग यानी कि अलग क्या हुआ। 42 83 83 दे वो सेम दे रखा है। देखो 42 और ऐसे डिफरेंट कर दिया, ऐसे यहाँ चेंज कर दिया, और सेम संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो देखो सेम संख्या, देखो यहाँ 4 है तो इसे इसे दूसरे नंबर पर रख दिया, 2 को उठा के इसने तीसरे पर रख दिया। तो देखो क्या पहला दूसरे पर है? नहीं है, पहली बात तो यहीं पकड़ लो। क्या पहला दूसरे पर है? क्या पहला दूसरे पर है? ऑप्शन सी। आपको दिमाग लगाना है, कैलकुलेट नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। दिमाग लगाएं, आंसर पाएं। तो क्वेश्चन आपके पूर्ण हो चुके हैं, जो कि आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर क्लासिफिकेशन, जो हमने 288 क्वेश्चन करा दिए। आप सभी वीडियो को पर्टिकुलर देखें, अच्छे से अच्छे मैंने विद उन्हें कॉन्सेप्ट सहित कराई हैं, और एक भी वीडियो मिस न करें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आरआरबी के आए हुए हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेंगे, हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे। और बहुत ही अच्छे से क्लास को ज्वाइन करें, एंजॉय करते रहें, और तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास जो भी होगी, यानी कि जो क्लासिफिकेशन से जो भी क्वेश्चन रह गए वो ज़रूर देखें। इसी प्रकार सारी की सारी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, और मज़े से आप लगाते रहें। चलिए।